स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वर्कशीट है वो क्लास 8th की है, सब्जेक्ट इंग्लिश। वर्कशीट नंबर 34 और डेट है 8 फरवरी 2021। और जो हमारा टॉपिक है, जो लेसन है वो है टेंस। जो आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे। जो प्रेजेंट है, जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखना है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन कंटिन्यूसली इन द प्रेजेंट। आप जब वर्ब, पहले तो आपको याद होगा वर्ब का मतलब, वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स, यानी जो आप काम करते हो, जो भी आप काम करते हो वो आपके एक्शन वर्ड्स हैं, वही वर्ब होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जब हम यूज़ कर रहे हैं, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो जो वर्ब है यानी जो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं वो हमें बताते हैं कि जो काम है वो चल रहा है अभी तक। तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। लाइक एवरी डे, जैसे रोज़, आप जैसे रोज़ नहाते हैं, रोज़ स्कूल आते हैं। अब तो भाई जो 9th to 12th हैं वो तो आ ही रहे हैं, तो उन्हीं के लिए कहेंगे ये। एवरी वीक, हर हफ्ते, आपको पता है संडे आता है। और एवरी मंथ, और हर महीने जो है संडे आते हैं, सैटरडे आते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये देखेंगे आप, ये हर हर बार होता ही है। तो वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एनी थिंग दैट हैपन ऑफ्टन और इट्स फैक्चुअल। यानी जो सिंपल प्रेजेंट है वो हर एक के लिए लगाई जाती है, जो अक्सर होते रहते हैं। और जो फैक्ट है जो तथ्य बदल नहीं सकता, जैसे सूर्य जो है इससे निकलता है, वैसे जो है वो छिपता है ना। स्टार्स जो है स्काई में होते हैं, तो ये चीज़ें आप कोई नहीं बदल सकता। तो ये सब जो है सिंपल प्रेजेंट में रहती हैं। और जो आपने अभी पढ़ा, जैसे कि एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, मतलब और एवरी मंथ, तो ये जो है बार बार आएंगे और ये फैक्ट भी हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखो पिक्चर से हमें और अच्छे से समझाया गया है। जैसे देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड, वो टेनिस जो है हर हफ्ते खेलती है। कैट्स लाइक मिल्क, बिल्ली को दूध पसंद है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैबिट्स, है ना। आप देखिए हैबिट्स लिखा हुआ है। चलिए एक बार यहाँ पे पहले जो है पिक्चर से ही समझ लेते हैं, बाकी नीचे का बात बढ़ेगी। जैसे फैक्ट्स हैं, अभी आपने पढ़ा ना कि जो ऑफ्टन होते रहते हैं और जो फैक्ट होते हैं। तो फैक्ट क्या है, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत देश में रहती हूँ या रहता हूँ, तो ये फैक्ट हुआ। अब यहाँ पे हैबिट देखो, हैबिट्स या रूटीन, या जो आपकी आदत है या जो आप रोज़ करते हो। दे स्विम एवरी डे, वो जो है रोज़ तैरते हैं। ठीक है, तो वो रोज़ तैरते हैं, देखिए आगे ना एवरी डे। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। आप जो है फीलिंग एंड इमोशन, आपको जो भी महसूस होता है, जो आपके इमोशंस हैं, जो आप फील करते हो, वो भी आपके सिंपल प्रेजेंट है। दे लाइक पिज़्ज़ा, देखिए फीलिंग है ना, वो पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, वो फीलिंग हुई, उनकी पसंद हुई। तो यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट यूज़ हुआ, सिंपल प्रेजेंट। जनरल ट्रूथ, जो ट्रूथ होता है, संडेज कम्स आफ्टर सैटरडे, जो है संडे सैटरडे के बाद आता है। आपको पता है ये तो बिल्कुल सच है। तो ये चीज़ें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को, मतलब हमें यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है। तो अब हमें समझ आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट कहाँ यूज़ होता है। आगे देखिए, जैसे हैबिट्स है आपका, जैसे हैबिट अभी आपने पढ़ा ना, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क, मैं काम करते हुए हमेशा कॉफ़ी पीता हूँ या पीती हूँ। ही गोज़ टू बेड एट 11 PM, वो बिस्तर पर 11 बजे जाते हैं, यानी कि सोने के लिए। दे ऑफ्टन ईट लंच एट स्कूल, वो अक्सर जो है लंच स्कूल में करते हैं। तो ये हैबिट्स हैं। तो जो हमारी आदतें होती हैं उनमें हम सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। फिर है आपका फ्यूचर टाइम टेबल शेड्यूल्स, मतलब जो आपके टाइम टेबल होता है, जो आप शेड्यूल बनाते हो उसमें। द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, जो ट्रेन है वो 3 बजे आएगी। ये देखिए टाइम टेबल हुआ ना, शेड्यूल हुआ। तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट है। वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, ठीक है, हम पेरिस जाएंगे मंडे को। तो ये आपका टाइम टेबल हो कि भाई हमने ये काम अब करना है। क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक, और जो क्लासेस हैं वो आपकी नेक्स्ट वीक से शुरू होंगी। आप देखिए जनरल फैक्ट या ट्रुथ, द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, जो आपके जो है ट्रुथ होते हैं, जो अर्थ है वो बिल्कुल चपटी नहीं है ना, बिल्कुल सच बात है। द सन राइज इन द ईस्ट, ये तो मैंने आपको बताया था। सूरज जो है ईस्ट की, ईस्ट से जो है
उदय होता है, तो ये बिल्कुल ट्रुथ है। ये तो आपको कोई भी ये चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, जो पानी उबलता है वो 100 डिग्री पर उबलता है। तो ये आपके जनरल ट्रुथ हैं। अब ट्रू इन द प्रेजेंट, अब मतलब जो बातें अब प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें सच हो। जैसे आई लिव इन वॉशिंगटन डीसी, आप ये कह सकते हैं आई लिव इन दिल्ली, जो ये बिल्कुल सच है, अब जो चल रहा है सच है। कल को आपको मान लीजिए घर बदलना है तो वो बात की बात है। जो प्रेजेंट में चल रहा है अगर वो ट्रू है तो आप उसे ट्रू कहेंगे। शी इज़ 60 years old, जैसे कि कोई 60 साल का है, कोई 10 साल का है, आप भी जितने साल के होंगे अगर आप वो बोलेंगे तो अभी तो आप इतने के हैं और आपको पता है जब आपका बर्थडे हो जाएगा आप 1 साल आगे हो जाएंगे। तो वो बात की बात है। तो अभी यहाँ कहा गया है ट्रू इन द प्रेजेंट, जो बात अभी के लिए सच हो। ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, वो जो है माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं शी वर्क्स एट स्कूल, वो स्कूल में वर्क करती हैं। अब कल कहाँ करेंगी ये नहीं पता, लेकिन अभी वो ये बात सच है। यहाँ पे देखिए आई वेक अप एवरी डे एट 8 o'clock, ये हैबिट है ना, इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सल यहाँ पे जो है सिंपल आपका प्रेजेंट आएगा। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से आपको बताया पिक्चर से और ऐसे बॉक्स बनाकर। अब यहाँ पे देखिए ये एक स्टेटमेंट है जो बात कही जा रही है। अब इसमें नेगेटिव है, येस और नो है और शॉर्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आप पहले ये पिक्चर देख लीजिए ध्यान से। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज फॉर हैबिट, फैक्ट, ऑप्शन, शेड्यूल और रेगुलर एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है आई एम एन इंजीनियर, अब नेगेटिव कर दो आई एम नॉट एन इंजीनियर। अब इसमें क्वेश्चन पूछो, अब एम आगे लगा दो, एम आई एन इंजीनियर, तो आंसर क्या होगा, येस यू आर। अगर हो तो बोला जाएगा यहाँ हो, और नहीं है तो क्या बोला जाएगा, नो यू आर नॉट, ठीक है। फिर देखिए यू आर ए स्टूडेंट, अब नेगेटिव करो यू आर नॉट ए स्टूडेंट। अब इसका क्वेश्चन बना आर यू स्टूडेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, येस आई एम या फिर नो आई एम नॉट। ही इज़ इन द रूम, ही इज़ नॉट इन द रूम, इज़ ही इन द रूम, येस ही इज़ या नो ही इज़ नो। शी इज़ माई मदर, शी इज़ नॉट माई मदर, इज शी इज़ माई मदर, येस शी इज़ या नो शी इज़ नॉट। इट इज़ अ कैट, इट इज़ नॉट अ कैट, इज़ इट अ कैट, येस इट इज़ और या फिर नो इट इज़ नॉट। We are friends, we are not friends, are we friends, are we are, यहाँ पे देखिए yes we are या फिर no we are not। they are dentist, they are not dentist, are they dentist, yes they are या फिर no they are not। मतलब यहाँ पे अगर हाँ कह रहे हैं तो ये लगेगा और ना कह रहे हैं तो ये लगेगा, ठीक है। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से आपकी वर्कशीट बनाई गई है आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब आपका जो है वर्क है, यहाँ पे आपको जो है इज़ एम आर को यूज़ करना है। तो चलिए करो। तो यहाँ पे आपने लिखना है राज इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। इज़ आएगा, क्यों आया इज़, क्योंकि यहाँ पे ये जो है सिंगुलर है। यहाँ पे भी आपका आएगा ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। अब यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ अ स्टोरी बुक, मैं ऐसे करके लिख लेती हूँ ऐसे ना करके। तो और यहाँ पे डैश यू आर ए बुक सेलर। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पुटा पे हुआ है जैसे ऊपर पूछा था गया था। तो यहाँ पे आ जाएगा आर, क्योंकि देखिए यू के साथ आर यूज़ होता है, ठीक है। आई के साथ एम लगता है हमेशा, और वी यहाँ पे देखिए प्लूरल है, यहाँ पे ये प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे आर लगेगा। ये सब सिंगुलर थे इसलिए यहाँ पर इज़ लगा था। तो यहाँ पे आ गया आपका दिस डैश नॉट योर पेन, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इज़, ठीक है। अब यहाँ है डैश दे योर रिलेटिव्स, तो यहाँ पे आपका देखिए प्लूरल है ये, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप आर लिखेंगे। आर दे मतलब आर दे योर रिलेटिव्स, मतलब क्या वो आपके रिलेटिव्स हैं। आगे देखिए दे आर माई कज़न्स, यहाँ पे आ जाएगा आई एम नॉट अ क्रिकेटर, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए इज़ एम आर और से चूज़ करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इज़ शी योर सिस्टर, ठीक है, क्या वो आपकी बहन है। यहाँ पे इज़ पहले पुट होगा। देखिए एम तो लग नहीं सकता क्योंकि एम तो आई के साथ लगेगा और आर प्लूरल के साथ लगता है। डैश दैट ए पियानो, तो यहाँ पे देखिए प्लूरल यूज सॉरी यहाँ पे आपका डैश दैट ए पियानो, तो यहाँ पे इज़ आएगा इज़ दैट ए पियानो, ठीक है। तो ये थी आपकी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी किस तरह से हमारा सिंपल प्रेजेंट जो है यूज़ होता है। और देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है वर्कशीट को दिया गया है। और आपसे
जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आप अपने तक की रखेंगे तो क्या प्रैक्टिस होगी। जो पढ़ा है वो शेयर कीजिए और जो है अच्छे से अपने काम को करिए टाइम पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।